हमारे साथ में है आज राजा जयलाल जी की शहीदी दिवस मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पे, जहां पर डॉक्टर ओमकार सिंह कटियार जी से भेंट हुई और उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान को बाबा साहब ने बना दिया, तो आपने जो टिप्पणी किया वो हमने चाहा कि जनता खबर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे। आपका जनता खबर में स्वागत है। हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए और किस पार्टी से आप हैं जी, कि क्या पद है। मैं डॉक्टर ओमकार कटियार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और अल हिंद पार्टी चलाता हूँ। 1857 के शहीदों के वंशजों के लिए काम करता हूँ, उनको पेंशन मान सम्मान के लिए। देखिए, भारत को आज़ादी नहीं मिली है, नंबर एक बात। भारत का बंटवारा हुआ है जी। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनाया, 15 अगस्त को भारत बना दिया और इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया है। इसमें आज़ादी नाम का कोई शब्द नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स है, ये लोग डॉक्यूमेंट बताते नहीं है। हाँ। और उसके बाद में जो संविधान है, अंग्रेजों ने कहा कि आप ऐसा संविधान बनाओ जी। तो शुरू में 389 लोग थे जी। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठी, उस समय 389 लोग थे, चुन के आए थे तमाम क्षेत्रों से। लेकिन उसमें से जो है पूरे लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, जोगिंदर नाथ की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया, संघ वालों ने हिस्सा नहीं लिया, हिंदू परिषद वालों ने हिस्सा नहीं लिया, इन सब लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था जी। ये तो संविधान बनाने, तो उसमें जो हिस्सा संविधान बना, बाबा साहब आए हैं 29 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के 15वें दिन जी, समझे ना जी। बाबा साहब मुस्लिम लीग से बंगाल से मेंबर थे। जब भारत का बंटवारा हो गया तो बाबा साहब की सदस्यता खत्म हो गई और सदस्यता खत्म होने के बाद में बाबा साहब को सरदार पटेल जी ने पूना से M.R. जैकर, बैरिस्टर, उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे जी, हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन M.R. जैकर थे, बैरिस्टर। उनके कहने पर, उनके निवेदन करके उनको इस्तीफा दिलाया और बाबा साहब को चुन के लाए और उन्होंने अपना कानून मंत्री पद भी दिया था। सरदार पटेल जो है, जब आज़ादी के बाद जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, हाँ, तो गांधी जी ने सरदार पटेल जी के पैरों में टोपी रख दी। कहा कि हमने तो नेहरू जी के पिता मोतीलाल से वादा किया था, नेहरू को, जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। आप प्रधानमंत्री, मैं तो गलत हो जाए, मेरी नाक कट जाएगी जी। तो सरदार पटेल जी ने कहा चाहते क्या हो, नेहरू को प्रधानमंत्री बना दो तो आप डिप्टी बन जाओ। तो सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद दे दिया, सरदार पटेल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर बने, सरदार पटेल जी सूचना प्रसारण मंत्री बने, सरदार पटेल जी एजुकेशन मिनिस्टर, कृषि मंत्री, इस तरह साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जितने भी थे, कानून मंत्री, सब कुछ सरदार पटेल पास थे। 22 मंत्रालय थे। तो सरदार पटेल ने अपने कोटे से 10 लोगों को बदल दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया जी, जो है S. निजलिंगप्पा को बनाया जी, बिहार से जगजीवन राम को बनाया जी, क्या नाम, ये डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया, हाँ, जो मौलाना आज़ाद को बनाया। इस तरह करके 10 लोगों को मंत्री बनाया और उनके पास आज़ादी के बाद फिर भी 12 मंत्रालय उनके पास थे जी। नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री थे। बाबा साहब के संविधान में जो दस्तखत हुए हैं वो 28 नंबर पर है जी। और 28 नंबर, 302 लोगों के दस्तखत में बाबा साहब का हस्ताक्षर 28 नंबर पर है। अगर उन्होंने संविधान बनाया होता, हाँ, तो 10 नंबर के भीतर होता। नंबर 1 पर किसका? नंबर 1 पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नंबर 3 पर ये क्या नाम, राजकुमारी अमृत कौर जी, पर एक और सरदार जी थे, ठीक है ना, बाद में सरदार पटेल। तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं जी कि जैसे अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी फॉल्स गार्ड करके, इस तरीके से, तो उन्होंने भी माना कि ये एक मिथक है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान ऐसे नहीं बनता है जी, जी। संविधान संसद में 2/3 बहुमत से बनता है जी। तो बाबा साहब का बहुमत कहाँ था जी? सब लोगों ने जो अपने मत दिए, उसको 2/3 पारित किया गया, वही मत हो गया, वही संविधान में बदला दिया गया। और फिर सबसे बड़ी बात है, वो संविधान अंग्रेजों ने कहा इसको बनाओ जी। अंग्रेजों के सारे कानून को हमने नकल मारी है जी। हमारा भारत का कोई कानून नहीं है, आप गलत फहमी में हैं जी जी। जो लोग जो है मंचों से बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि संविधान बाबा साहब ने बना दिया, भारत में फर्जरी यानी झूठ को लेकर कानून बन जाए, जिनको आजीवन कारावास होने लगे, तो ये सब सही हो जाएगा। फर्जरी पे कानून होना चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज़ादी को लेकर झूठ बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी मिलेगी, आज़ादी कहाँ मिली? इस सत्ता का हस्तांतरण हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, पावर सिग्नेचर हुए। आप लोग फ्रीडम फाइटर, आपको पता नहीं हम फ्रीडम फाइटर हैं, जिनको पेंशन मिलना उन्हें पता नहीं हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ हुआ? देखिए, आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता। अभी मोदी ने 3 कानून बदल दिए जी। तो क्या बाबा साहब का अगर कानून होता तो क्यों नहीं हल्ला बचा, समझे ना जी। NSS से 1 जुलाई से लागू हो गए जी, क्यों नहीं लागू हुए, क्यों नहीं हल्ला हुआ, बताइए।
ये सब हम लोगों को झूठ बोल करके आपका वोट लेने का तरीका है। जी। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप लोग ये ना जानते हो कि आप लोग स्वतंत्रता सेनानी हो। जी। स्वतंत्रता सेनानी को पता चल जाएगा, आप पेंशन मांगने लगोगे। जी। तो आपको इस संविधान का ड्रामा दिखा करके आपको गुमराह किया जा रहा है। तो सर हम आप असली फ्रीडम फाइटर हो। अपने जनता खबर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा भारतीय बाबा संविधान साहब में अम्बेडकर बनाने जी, में, निर्माण बाबा में। साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जी। चेयरमैन थे। जी। ड्राफ्ट का मतलब टू चेक मिस्टेक, जी। गलती सुधार समिति के अध्यक्ष थे। जी। जैसे कोई लिखा जाता है कहाँ जी। कॉमा लगना है, कहाँ जी। हलंत लगना है, कहाँ फुल जी। स्टॉप लगना है, जी। उस कमेटी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट में चेक मिस्टेक, जी। उस जी। कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ना ये- कि उनके बाबा साहब के 7,848 प्रस्तावों में से सिर्फ 8 प्रस्ताव हैं। तो 8 प्रस्तावों से का संविधान बन जाएगा? तो ये क्या माना जाए कि पूरा संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है? पूरा संविधान 302 लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ के बनाया। जी। जी। 302 लोगों ने जी। जी। 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन बैठ कर जी। सब लोगों का योगदान है। जी। भारतीय संविधान एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। जी। यहाँ जैसे हम अकेला नहीं है और सब लोग मैं परिवार जी, जी। में हूँ। और सरदार पटेल तो जो है लगभग 7 समितियां कितने कमेटियों के चेयरमैन थे सरदार पटेल जी, जो विभिन्न आप बेहतर समझ रहे होंगे। तो लेकिन सरदार पटेल को भी लोग नहीं जो बताते हैं कि उनका संविधान में योगदान रहा है। जी। भारत के गृह मंत्रालय ने 1995 में एक किताब छापी है, जी। सरदार पटेल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जी। वो 1000 रुपए किताब है। हाँ, लेकिन ये जो है पटेल समाज के नेता भी नहीं जो बताते हैं। लोगों को दे जी। सकते हैं। जी। जी। उनको पता ही नहीं सरदार पटेल हाँ, को। जी, सरदार जी। पटेल का नाम इसलिए नहीं लिया जाता है हाँ। कि सरदार पटेल ने आप लोगों को पेंशन दिया था जी। 3 पीढ़ी के लिए, जी। बाबा को, बाप को, हम आपको। जी। तो जी। अगर सरदार पटेल का नाम लेंगे तो हाँ। आपको पेंशन देनी पड़ जाएगी। जी। सरदार पटेल पर हम जाने जी, लगोगे। ये बात है। जी। सरदार पटेल का नाम ये लोग छुपाना चाह रहे हैं, छुपाना छुपा चाह जाते रहे हैं। हैं। सिर्फ जी। संविधान जी। संविधान करके आपका वोट लेने के लिए, जी। आपको गुमराह करने के लिए खेल हो रहा है जी। और कुछ नहीं। आप लोग असली में फ्रीडम फाइटर हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। आप लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। बाबा साहब के नाम पर गुमराह किया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए हैं, जी। एक दिन भी जेल नहीं गए हैं। जी। जी। और अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, जी। जासूसी करते थे डॉक्टर अंबेडकर, जी। है ना। महारानी के बहुत खास व्यक्ति थे। अरे साहब, तो इसीलिए जी। भाई आप पेंशन ना जान जाओ, हाँ, 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 हाँ। अंबेडकर का नाम लेकर संविधान के नाम पर करते रहोगे, फिर ये नहीं जान पाओगे स्वतंत्रता सेनानी तुम लोग हो। जी। स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो ये आपको समझना है। जी। आप लोग फ्रीडम फाइटर पे आइए। स्वतंत्रता सेनानी के मेरा सबसे बड़ी, आप माउंट एवरेस्ट हिमालय जी। पर्वत की तरफ खड़े हो जाओगे। जी। जी। आप खुद आप कितना बड़ा कद हो जाएगा, आपको कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। 3 पीढ़ी को पेंशन है। बाबा को मिलना था, बाप को, हम आपको। बाप को जो नहीं मिली वो आप ले सकते हो, आप लोगे, फिर आपकी औलाद उनकी औलाद लोगी। 10 करोड़ का मुआवजा है, 50,000 रुपये राज्य सरकार, 50,000 रुपये केंद्र सरकार से मान पेंशन है, अपने आप आरक्षण सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये लोग डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान निर्माता लेकर के झूठ बोल करके आप लोगों को गुमराह करके कि आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पूरा मामला जान ना जाओ। अगर आप जान गए कि स्वतंत्रता सेनानी हो तो ये सरकार के नाक के बाल हो जाओगे। नाक का एक बाल पक जाता है, कितनी नाक तकलीफ होती है बताइए, कितने सारे बाल होते हैं। तो आप इन सरकारों, इन नेताओं के नाक के बाल बन सकते हो। इसलिए ये झूठ बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। ये अनपढ़ लोग हैं, उनको पता ही नहीं है संविधान में क्या। अभी हमने 4-5 कानून बताए। आपने तो बताया कि 113 अधिकार जो है, मैंने भी जाना कि देखिए भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं। जी। ह्यूमन राइट्स हैं, जी। लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, कलेक्टिव राइट्स हैं, वुमेन्स के अलग राइट है, चिल्ड्रंस के अलग राइट है। ऐसे करके 113 अधिकार प्राप्त है। तुम पढ़े लिखे पूछो, 5 अधिकार नहीं पता है आपको। जब अधिकार नहीं पता, संविधान किस काम का तुम्हारे? अब जब तक आप अधिकारों को नहीं जान, अधिकार आपकी पेंशन मान सम्मान है। पेंशन 50,000 रुपये लखनऊ से, 50,000 रुपये दिल्ली से आपको मिलेगी, हम दिलवाएंगे। और 10 करोड़ रुपये इंग्लैंड से मुआवजा दिलवाएंगे। आप रजिस्टर्ड होइए और आप डीएम के ज्ञापन देते रहिए। बाकी लड़ाई में लड़ने को तैयार हूँ, कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ मैं आपके कानून मुझे पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ कानूनी तरीके से। आपके लीगल कानूनी तरीके से आपको पेंशन में दिलाऊंगा। और ये संविधान तो अलग चीज़ है। संविधान देखिए, दुनिया के देशों में अपने अपने संविधान है जी, लेकिन भारत में जो कानून होना चाहिए वो कानून नहीं है। मैंने जैसे बताया लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ या साजिश करता है तो नुकसान होता है जी। नुकसान के 3 प्रकार का होता है। शारीरिक नुकसान हो गया, मानसिक हो गया
हम आए आपको धमका दें, बाहर जी। निकलना, हमको गोली मार देंगे, जी। लट मार बजाएंगे, तो डर जाओगे नहीं डर जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। या आपको ये कर देंगे तो आप दिमागी तौर पर परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, या आपके कोई चीज़ तोड़ फोड़ दें, जी जी या आपको हम धमका दें, जी है ना? जी, या आपको मतलब ये तरह करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हम जी, आपको दो जी। चार लट लगा दें, तो वो जो नुकसान हो उसके बदले में ये मिल सकता है। जी जी ये 3 प्रकार की ला इन्होंने लागू नहीं किया है। जी, अगर जी। ला और टोट लागू हो जाए तो अगर कोई मैंने जैसे अपने कुर्सी तोड़ दी, जी। कुर्सी का आपको मुआवजा देना पड़ जाएगा, जी जी समझ रहे? आपने जो नुकसान किया उसका मुआवजा देना पड़ जाएगा। जी, ये जी, सरकार में प्रावधान लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी बहुत का अच्छा मतलब रहा। गारंटी होती है। आपने हाँ जनता खबर को समय दिया, हमारे दर्शकों से अपनी बात साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सभी दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि आप सब देखते रहें जनता खबर और डॉक्टर साहब के विचारों को सुने समझें और डॉक्टर साहब की पार्टी के बारे में जानें। और डॉक्टर साहब ने जो एक मुहिम चलाई है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप में से बहुत से लोग हैं, तो अपने अधिकारों को जाने समझें। भाव से नहीं, जिनको आरक्षण मिला है वो सब स्वतंत्रता सेनानी है। जिनको आरक्षण मिला हुआ है, SC ST OBC का, SC ST OBC जो का, SC कैसे बनेगा, ST कैसे बनेगा, OBC का बनेगा, आपको जानते नहीं हो? जी 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 टाइम जी। दोगे तो बताएंगे, ठीक सर, ठीक आरक्षण के बारे में बताएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महर्षि विकास बौद्ध महिषासुर, जनता खबर, धन्यवाद।